आज के पावन राम कथा सत्र में आप समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन है। आज मानस की जिस अनोखी पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की चर्चा हम लोग सुनाने जा रहे हैं, वह पंक्ति है आखर अर्थ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। काव्य रचना के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है? पूज्यपाद कलिपावनावतार कविकुल कानन केसरी श्रीमद गोस्वामी जी महाराज ने इसका बड़ा ही अनोखा वर्णन किया है। सबसे पहले आखर। आखर का अर्थ अक्षर होता है, अर्थात वाक्यों में ऐसे अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए जिसका कुछ शब्दार्थ हो। जैसे न नयन, नयन का अर्थ हो जाएगा आंख। और यदि हम य को पहले कर दें, न को बीच में कर दें, यनन, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। कलम, कलम लेखनी। और इसी को अगर म को ल कर दें, मकल, मकल, जिसका निरर्थक शब्द हो जाएगा। तो प्रयोग इस तरह करना चाहिए कि उसका कोई अर्थ हो। शब्द का अर्थ से वाचक वाच्य संबंध होता है। अर्थ शब्द वाच्य होता है, अर्थात शब्द वाचक है और अर्थ उसका वाच्य है। शब्द वाचक और अर्थ उसका क्या है? वाच्य। इसलिए वाच्य, वाच्य, वाच्य संयुक्त वाच्य शब्द है ना। शब्द हो गया वाचक और उसका वाच्य हो गया उसका अर्थ। अलंकृत से अलंकार का ग्रहण है, क्योंकि शब्दार्थ में अलंकार होता है। अभी समझा रहे हैं। जैसे व्यक्ति की शोभा गहनों से होती है। जब वह आभूषण ग्रहण कर लेता है, गले में सिकड़ी पहन लेता है, हाथ में अंगूठी पहन लेता है, तब उसकी आभा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं अरे बड़े घर का आदमी है, देखो पांचों अंगुलियों में अंगूठी पहने हुए है सोने की और गले में चैन पहने हुए है, तो इससे उसकी शोभा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार शब्दार्थ की शोभा अलंकार से, साहित्य में अलंकार से बढ़ती है। और अलंकृत शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने इसीलिए किया है। अब आगे पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्थ भी तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला है वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। वाचक अर्थ उसको कहते हैं जो सुनते ही समझ में आ जाए, जैसे पानी, जल, सुनते ही समझ में आ जाता है कि इसका यह अर्थ है। लक्षक मुख्य अर्थ छोड़कर जो लक्षित अर्थ कहे, जैसे पंकज। पंकज का क्या अर्थ होगा? पंक माने कीचड़, जो माने जन्मा हुआ, जो कीचड़ से जन्म लेता है, अर्थात कमल। यहाँ अर्थ कहाँ चला गया? कमल पर अर्थ चला गया, जो पंख से जन्म लेता है, ये लक्षक। और उसके बाद तीसरा है व्यंजक, जो शब्दार्थ से अधिक अर्थ दे। अब वाचक चार प्रकार का है, जिसका अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाता है। ये चार प्रकार का है। पहला है जात, दूसरा है गुण, तीसरा है क्रिया और चौथा है यदृच्छा। इस तरह वाचक शब्द जो हुए ये चार प्रकार के हो गए। लक्षक दो प्रकार के हैं, रूढ़ि और लक्षण प्रयोजन। रूढ़ि और लक्षणा प्रयोजनवती। व्यंजक के भेद, अभिधा मूल और लक्षणा मूल। इस तरह काव्य में रसों की सृष्टि के लिए
रस का वर्धन हो, शब्द से रस की उत्पत्ति हो, तो उस रस का जो प्रतिपाद्य विषय परमात्मा है वह समझ में आने लगता है। परमात्मा को रसो वही सह कहा गया है। उपनिषद कहते हैं कि ईश्वर रस स्वरूप है, और जो काव्य रस युक्त है और जिसमें भगवत यश का वर्णन किया गया है, वह काव्य वास्तविकता में प्रशंसनीय है और समाज के लिए उपयोगी है। अलंकृत नाना से तात्पर्य गोस्वामी जी कहते हैं कि अलंकार नाना अलंकार हैं, अनेक अलंकार हैं, और 32 मात्रा तथा 32 अक्षर के आगे जो मात्रा और अक्षर बढ़ता जाए उसको दंडक कहते हैं। दंडक को ही प्रबंध कहा जाता है। पुनः बहुत छंदों को एक जगह करना और बहुत अर्थ को जोड़े थोड़े अक्षरों में रखे, बहुत अर्थ को थोड़े अक्षरों में बहुत अर्थ को प्रकट कर दे, इसको भी प्रबंध कहा जाता है। अर्थात काव्य के प्रबंध, काव्य की एक विधा है कविता। कविता जैसे है ना, जैसे प्रबंध काव्य है, आप गोस्वामी जी का पढ़ेंगे, ये हनुमान भावुक है, भानु सो पढ़न हनुमान गए भानुमन, अनुमान शिशु केल कियो फेर फार सो, इस तरह की कविता है। देख रहे हैं, अनुष्टुप छंद 32 मात्रा का होता है, और इस 32 मात्रा से यदि बढ़ रहा है तो वो प्रबंध में आता है। किस काव्य में आता है? प्रबंध काव्य में आ जाता है। और ये भी बड़ा अनोखा होता है, इसको सुनने में भी बड़ा आनंद आता है। अर्थात बहुत छंदों को एक जगह करना और बहुत अर्थ को थोड़े अक्षरों में रखे, इसी को प्रबंध कहते हैं। गोस्वामी जी काव्य के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। शुरू में ही निवेदन उन्होंने किया कि मैं कवि नहीं हूँ, काव्य के गुण दोष का हमें ज्ञान नहीं है, फिर भी गुरु कृपा से जो कुछ थोड़ा समझ में आया है उसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। आगे भाव के भेद का वर्णन करेंगे, रस भेद का वर्णन करेंगे, जो अपार हैं इसका वर्णन करेंगे, कविता के दोष और गुण का वर्णन करेंगे, और तब अंत में गोस्वामी जी निवेदन करेंगे कि भैया मेरे काव्य में कोई विशेष गुण नहीं है। तो लोगों ने कहा क्यों पढ़ेगा फिर आपका काव्य, जब आप में कुछ है ही नहीं तो क्यों पढ़ेगा? गोस्वामी जी ने कहा बात कहना आपका सही है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट गुण है। काव्य के गुण दोष भले नहीं हो, गुण नहीं हो इसमें, लेकिन एक विशिष्ट गुण है इसमें, और वह गुण है कि भगवान का नाम इसमें अंकित है। भगवान का नाम अंकित जान करके सज्जन इसे सुनेंगे और यह ग्रंथ सबों के लिए मंगल कारक होगा। क्यों? कि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी है, मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करने वाला है। जो भी इसका आश्रय लेता है उसका मंगल मंगल होता है। आप सबों का मंगल हो, ऐसी भावना से कामना करते हुए आज की वाणी को विराम। सीता।